वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर के डिपो नंबर 1 यानी कि KSRTC डिपो नंबर 1 में अचानक से आग लग गई है। अधिकारियों का कहना है यहाँ के डेड जो मोटर है कि बस के जो टायर है वो जलकर राख हो गए, यानी कि 500 के करीब टायर जलकर खाक हो गए। सही वक्त पर फायर फिल्टर अधिकारियों ने आकर इस आग को काबू में किया गया और कुछ टायर और बचा लिया और आग फैलने से भी बचाने में कामयाब हो गए। अब तो यहाँ पर KSRTC का हम पूरा आपको इसी अपडेट में पूरा डिटेल्स बताएंगे ताकि हमें यहाँ की कंप्लेंट्स कैसे कंप्लेंट्स यहाँ के कर्तव्य निभाने वालों के हम तक आ गए हैं, वो भी आज इसी में बताएंगे। अब तो यहाँ पर रात में अचानक से आग तो लग गई, मगर इस आग अचानक से कैसे लग जाती, यानी कि KSRTC है ये तो यहाँ पर बहुत सारे कर्तव्य निभाने वाले अपनी कर्तव्य निभाना चाहिए। नाइट राउंड में जब इन्होंने कुछ सिक्योरिटी गार्ड यहाँ के जो कार्य करता है, कोई भी कामगार है, उन्होंने भी अपनी कर्तव्य निभाना चाहिए था। मगर यहाँ पर इस टायर अचानक से आग लगने की वजह है यहाँ के प्रशासन की, KSRTC प्रशासन की पूरी लापरवाही। तो यहाँ पर किसी को अधिकारियों को कुछ कहने से ट्रांसफर किया जाता है और कुछ कहना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आकर यहाँ के अधिकारियों को अगर सच या झूठ किसी ने अगर गलती की तो अधिकारी हो या चाहे कोई भी हो उनको पूछना है, कर्तव्य होता है किसी का भी हो। अब यहाँ पर इस KSRTC में विजयपुर के KSRTC अधिकारियों का तो ऐसी लापरवाही चल रही है, मगर किसी पर बोलने पर किसी को कहां पर भी ट्रांसफर कर देना, उन पर जुल्म कर देना और यहाँ वहां पर इनका ट्रांसफर करने के बाद बेवजह ही ट्रांसफर कर देना। अधिकारियों का यहाँ पर हुकूमत चला रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इसका सबूत भी है ताकि किस पर इन्होंने जो अपने हुक्म चला रहे हैं बेवजह ही इनको ट्रांसफर कर देते हैं और इन पर ना जाने कुछ गलत इल्जाम भी लगाते हैं। तब वहां के अधिकारी जब अधिकारी को भी पूछते हैं तो बेवजह अगर किस वजह से अगर ट्रांसफर कर देने की वजह क्या है ये पूछने पर इनको धक्के मारकर ऑफिस के बाहर निकाल देने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं, ताकि यहाँ के भी एम्प्लॉयजर है वो उनका भी उतना ही अधिकारी है। जहाँ पर जितना DC की अधिकार है उतना ही यहाँ पर टेबल वर्कर, कंडक्टर, बस ड्राइवर, हर किसी को भी उतना ही अधिकारी है। अगर किसी ने अगर छोटा मोटा गलती कर देते हैं तो पूछना जरूरी है। अगर अधिकारियों को यहाँ के पूछने के बाद इनको सिक्योरिटी गार्ड को कहने को बोलकर ऑफिस के बाहर जैसे धक्के मार कर निकालते हैं जैसे कोई भिखारी आ गया है, उस तरह विजयपुर शहर के KSRTC में कुछ अधिकारी इतना जुल्म कर रहे हैं ताकि यहाँ पर उतना ही जुल्म कर रहे हैं और उतनी ही लापरवाही विजयपुर के KSRTC में इस प्रशासन में ओपन ही चल रहा है। कुछ लोग रिश्वत में भी जुड़ गए हैं और कुछ लोग रिश्वत पे भी इल्जाम में भी फंस गए हैं। और यहाँ के KSRTC के अधिकारियों को कोई संगठन के लोग पूछते हैं तो दूसरी झूठे बात कहते हैं ताकि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। अगर सबूत के साथ अगर पूछेंगे तो पनिशमेंट देंगे, कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर बिना ही पूछे बिना ही सबूत के ही ट्रांसफर कर देते हैं, सस्पेंड करने की धमकी देते हैं अधिकारी, क्योंकि इनका कुछ सबूत ना मिलने के बावजूद भी इन्होंने ये धमकियां देते हैं। जब इन्होंने अपनी सबूत पूछने के बावजूद भी इनको ऑफिस से निकालने की आखिर अधिकार इनको किसने दिया? पहले आपका ऑफिस में आसपास जो चल रहा है पर उस पर पहले आप ध्यान दीजिए। आपके प्रशासन क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। पॉलिटिक्स में ना जाइए। कोई पॉलिटिक्स लीडर अगर फोन कर देते हैं तो तुरंत इनका ट्रांसफर बदल जाता है। अगर किसी पास किसी लीडर का कोई संबंधी नहीं है तो रिक्वेस्ट करने के लिए अगर ऑफिस में जाते हैं तो उनको ऑफिस के बाहर धक्के मारकर निकाल देते हैं। इस तरह इस KSRTC विजयपुर की KSRTC में इस तरह अधिकारियों का
हुकूमत चला रहे हैं, यानी कि हुकूमत कहे या फिर इसे दादागिरी ही क्यों ना कहे। अब तो यहाँ पर बहुत सारे मजबूर हो गए हैं यहाँ के KSRTC के प्रशासन, किसी को कुछ कहने से भी डर जाते हैं और कुछ लोग कहने से भी मजबूर हो जाते हैं, ताकि यहाँ पर KSRTC में जो कुछ अधिकारी आ गए हैं, कुछ यहाँ पर पूछना भी मुश्किल हो गया है। ताकि यहाँ पर विजयपुर शहर में आप तो KSRTC है, तो ऐसा हो गया है कि राजनीति पर इस KSRTC उनके ही नक्शो कदम पर चल रहा है। अब तो उसी तरह लापरवाही पर इतने टायर जल गए, आखिर इसका भरपाया करेगा कौन और इसके जिम्मेदार है कौन? अब तो इतने टायर तो चाहे क्यों ना ये डेड ही क्यों ना हो, नुकसान तो सरकार को हो गया है, मगर इन पर कानून कार्रवाई होगा या नहीं, आखिर क्या कहते हैं आप उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे एक रिपोर्ट में। ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವಘಡವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 150ರಿಂದ 200 ಟೈರ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಆ ಟೈರ್ಗಳು ಸುಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ 2 ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು JCB ತಂದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ನಿಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಏನು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಬೆಂಕಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಜು ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಟೈರ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಟೈರ್ಗಳು ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ಟಂತ ಲಾಟ್ ಇಂದ ಅದು ಹುಲ್ಲುಗಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತನಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ? ಹೌದೌದು, ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಘಡಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮುಂದೊಳಗೆ ವಹಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇದು ರೀತಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗೋದು? ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜ್, ವಿಭಾಗೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ KSRTC ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಟೈರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 12:05 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕರೆ ಬರ್ತದೆ. ತತ್ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ವಾಹನನ ಟರ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟರ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 400ರಿಂದ 500 ಟೈರ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಟೈರ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಬೂಸರನ್ನು ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನ ತರಿಸಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ವಾಹನಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆಂಕಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಗಳು ವೈರ್ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಇಂಜುರಿ ಆಗಲಿ, ಲೈಫ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಂಭವಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ KSRTCಯ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಂಗನಾಥ್.